राजस्थान की सियासत में बुरी तरह से मात झेलने के बाद अब जननायक जनता पार्टी हरियाणा के 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जेजेपी ने आज डबवाली में हुई सिरसा संसदीय क्षेत्र की रैली में एक ऐसा सियासी फैसला लेने का काम किया, एक ऐसा सियासी कार्यक्रम करने का काम किया जिससे उनके नए सियासी पैतरे का आभास हुआ। जेजेपी ने आज डबवाली में जननायक चौधरी देवीलाल के साथ साथ पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति का अनावरण करने के लिए प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल भी मौजूद थे और अजय सिंह चौटाला की मौजूदगी में ये दोनों मूर्तियों का अनावरण हुआ। सवाल ये उठता है कि जिन प्रकाश सिंह बादल की अभी तक पंजाब में भी एक मूर्ति नहीं लगी है, उसका हरियाणा के डबवाली में मूर्ति लगवाकर दुष्यंत चौटाला ने क्या हासिल करने का काम किया है। अगर हम दुष्यंत चौटाला के इस फैसले की तह में जाने का काम करते हैं तो साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि 2024 के चुनाव में सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए, उन्हें जेजेपी के साथ जोड़ने के लिए ही दुष्यंत चौटाला ने बादल साहब की मूर्ति लगाने का काम किया है। प्रकाश सिंह बादल हरियाणा के जाट सिख वोटरों के 80% हिस्सों पर बड़ा रसूख रखते थे, बड़ी पकड़ रखते थे और उनकी बदौलत ही चौटाला परिवार की पार्टी को सिख वोटरों का समर्थन भी मिलता रहा है। इनेलो के समय ओम प्रकाश चौटाला ने 4 या 5 चुनाव के अंदर कालावाड़ी सीट अकाली दल को भाईचारे के समझौते में देने का काम किया और यहाँ से उनके विधायक भी बनते रहे। अब 2024 का चुनाव जेजेपी के लिए बेहद अहमियत का चुनाव है। सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए और प्रकाश सिंह बादल की पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए इनेलो और जेजेपी दोनों में होड़ रहेगी। पिछली बार सुखबीर बादल ने इनेलो का समर्थन किया था, लेकिन अब बादल साहब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में उनके सिख वोटरों का बंटवारा होना तय है, क्योंकि सुखबीर सिंह बादल की सिख वोटरों पर वो पकड़ नहीं है जो होनी चाहिए थी। इस बंटवारे का फायदा उठाने के लिए कहीं न कहीं जेजेपी ने आज प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगाने का काम किया था। मूर्ति के अनावरण के लिए बेशक सुखबीर बादल मौजूद थे, लेकिन सुखबीर बादल ने अपने पिता की मूर्ति का अनावरण तो जरूर किया, लेकिन वो जेजेपी की रैली में शामिल नहीं हुए, जिससे साफ जाहिर हो गया कि अभी सुखबीर बादल ने ये फैसला नहीं लिया है कि वो 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ समझौता करेंगे या इनेलो के साथ गठबंधन करेंगे। हरियाणा के साथ लगती पंजाब की बेल्ट का असर दोनों राज्यों में पड़ता है, लेकिन खासतौर पर हरियाणा के पूरे पंजाब के बॉर्डर के साथ लगते विधानसभा क्षेत्रों में सिख वोटरों का और खासतौर पर जाट सिख वोटरों का बादल परिवार की पार्टी के साथ लगातार गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि पूरे बॉर्डर बेल्ट में रिश्तेदारियां दोनों तरफ है। यही वजह है कि हरियाणा की 1 दर्जन सीटों के ऊपर सिख वोटरों का बड़ा अहम रोल है और निर्णायक संख्या में उनके वोट हैं। इन्हीं वोटों को हासिल करने के लिए ही दुष्यंत चौटाला ने प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति डबवाली में लगवाने का काम किया है। डबवाली सीट भी इस मामले में सबसे सेंटर पॉइंट है। डबवाली विधानसभा सीट से जहां अजय सिंह चौटाला विधायक बन चुके हैं, वहीं 2014 में उनकी पत्नी नैना चौटाला भी वहां से विधायक बनी थी। 2024 में एक बार फिर से इस सीट पर अजय सिंह चौटाला परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतार सकता है। इसलिए इस चुनाव के अंदर सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए भी प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगाई गई है। आपको बता दें कि डबवाली विधानसभा सीट पर सिख वोटों की संख्या लगभग 60,000 है, जिसमें से लगभग 50,000 जाट सिख हैं और 10,000 के करीब मजहबी सिख भी हैं। इन सिख वोटरों की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, उनकी निर्णायक संख्या को देखते हुए ही जेजेपी ने अब प्रकाश सिंह बादल के जरिए सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए ये सियासी गेम प्लान रचने का काम किया है। सिख वोटरों का पूरे हरियाणा के 1 दर्जन सीटों पर दिखाई दे रहे असर को अपने साथ जोड़ने के लिए ही दुष्यंत चौटाला ने प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति डबवाली के अंदर लगवाने का काम किया है। दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि अगर सिख वोटर उनके साथ में जुड़ गए तो 2024 में वो ज़्यादा संख्या में वोट हासिल कर सकते हैं, वो अपने वोटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इसलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत ही प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति डबवाली के अंदर लगवाने का काम किया गया है। अब देखने की बात यही है कि क्या प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगवाने के बाद हरियाणा के जाट सिख वोटर जेजेपी के साथ जुड़ने का फैसला लेते हैं या उनसे दूरी बनाए रखने का काम करते हैं। वैसे अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहेंगे और ऐसे में प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति एक पहला पड़ाव कहा जा सकता है, जहां सिख वोटरों को सॉफ्ट करने का, जेजेपी के साथ जुड़ने के लिए पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास कहा जा सकता है। ये तो समय ही बताएगा कि दुष्यंत चौटाला के इस फैसले का, इस मूर्ति के अनावरण का कितना उन्हें लाभ होगा या नहीं होगा। 2024 के चुनाव में प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति का
जेजेपी के साथ सिख वोटरों के संबंध के गणित को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में जेजेपी और सिख वोटरों के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 में सिख वोटरों के सियासी रुझान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।